प्यारे मित्रों, भक्तों और संत जनों, आराध्य जीवन चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। मित्रों, संत कबीर ने एक सुंदर दोहे में हृदय को पवित्र करते हुए कहा है, जो तो को कांटा बोवे ताही बोवे तो फूल, तो ही फूल को फूल है वाको है त्रिशूल। अर्थात ज्यादातर लोग अपने काम से काम रखते हैं, उन्हें अपने कार्य से ही समय नहीं मिलता। परंतु कुछ लोग ऐसे भी हैं जो अपने कार्य को छोड़कर फालतू की निंदा पर ज़्यादा ध्यान देते हैं, और ऐसे इंसान समाज के लिए अभिशाप होते हैं, क्योंकि ये न सिर्फ निंदा करते हैं बल्कि अपने कड़वे वचन और व्यवहार से सभी का मनोबल तोड़ देते हैं। और ऐसा करने से इनको अति प्रसन्नता होती है। परंतु संत कबीर ऐसे व्यक्तियों को भली भांति जानते हैं और कहते हैं कि ऐसे व्यक्तियों से डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। जब ये तीखे शब्दों से कटु वचन बोलें तो इनको उत्तर में सिर्फ मीठी सी मुस्कान और हाँ में सिर हिला देना चाहिए, अर्थात इनके सामने इन्हीं की बड़ाई कर देनी चाहिए और तुरंत वहाँ से चल देना ही शुभ होता है। मतलब साफ है कि यदि कोई कष्टदायक निंदा और ईर्ष्या करे तो उसका उल्टा जवाब प्रसन्नता से मीठे बोलकर देना चाहिए, क्योंकि महात्मा कबीर कहते हैं कि यदि वह तीखे कटु वचन बोलता है और आप भी इसी प्रकार उसका उत्तर देते हैं तो इसका परिणाम आपकी हार ही होगी। जानते हो क्यों? क्योंकि यह उसकी इच्छा थी कि आप उससे उलझें और व्यर्थ की बातें करें। परंतु यदि आप इसके विपरीत उसे प्रेम से सिर्फ मुस्कुराहट देते हैं तो उसकी हार होगी और बदले में उसे उसके द्वारा दिया गया कटु वचन उसी के पास रह जाएगा। आपने उसे मीठी मुस्कान दी है तो आपके पास आपकी खुशियां ही रहेंगी। अतः प्यारे मित्रों, हमेशा अपने स्वभाव को नम्र ही रखें, चाहे कैसा भी समय और परिस्थिति हो, चाहे कोई भी कितना भी निंदा करे या दुख दे, आप अपने स्वभाव को परिवर्तित न करें। हमेशा सरल भाव से जीवन में खुश रहें। और यह हमेशा देखा गया है कि जो जिस स्वभाव का होता है वह दूसरों को वैसी ही वाणी और व्यवहार प्रदान करता है, क्योंकि उसने सिर्फ वही सीखा है। तो हे प्यारे मित्रों, दुष्ट से अच्छे आचरण की आशा न करें, क्योंकि उसके पास वो है ही नहीं। अतः अपने आनंद में ही रहें, किसी को कष्टदायक वचन न कहें। आगे सद्गुरु फिर कहते हैं, कहते को कही जान दे गुरु की सीख तुले, साकट जन और स्वान को फेरी जवाब न दे। अर्थात संसार में हर विषय का ज्ञाता है। सच्चा ज्ञानी सिर्फ विवेकवान ही होता है। परंतु कुछ ऐसे भी व्यक्ति होते हैं जो ज्ञानी तो नहीं होते किंतु ज्ञान की बातें जरूर करते हैं, और उनको पहचानने के लिए उनके व्यवहार को देखना चाहिए, उनकी रहनी को जांचना चाहिए, क्योंकि ऐसे व्यक्तियों का उद्देश्य सिर्फ अपना स्वार्थ सिद्ध करना और दूसरों को सद्मार्ग से भटकाना है। और इसीलिए सद्गुरु कबीर कहते हैं कि आप विवेकी बनिए, संसार में पथ भटकाने वाले ही मिलेंगे। सच्चे मार्ग को समझना इतना कठिन है कि मानो यदि कोई सच्चा ज्ञानी नहीं मिला तो सद्गुरु का मिलना असंभव होगा। अतः हे प्यारे मित्रों, निर्मल हृदय से सद्गुरु की भक्ति में ध्यान लगाओ। लोगों का काम तो व्यर्थ की बातें करना है। आप अपने पर विश्वास रखें, किसी अंधविश्वासी व्यक्ति के बहकावे में न आए, क्योंकि जीवन में सारे कर्मों की सुधार हो सकती है, लेकिन पथ से एक बार भटकने के बाद सद्मार्ग में आना असंभव ही है। और इसीलिए कहते हैं कि गुरु को तब तक न स्वीकारो जब तक सद्गुरु की परख न हो जाए, और जब गुरु की परख हो जाए तो सिर्फ अपने गुरु भक्ति पर ही ध्यान देना चाहिए, फिर किसी बहकावे में नहीं आना चाहिए। यदि कोई बहकाने की कोशिश भी करे तो समझ लेना कि उसे सच्चे ज्ञान का अध्ययन नहीं है, और उसे कोई जवाब न देना ही अच्छा होता है, क्योंकि सद्गुरु कहते हैं कि साकट जन और स्वान को फेरी जवाब न दे।
अर्थात जो अज्ञानी है उसे तो सत्य का ज्ञान ही नहीं है। और श्वान अर्थात कुत्ते को भौंकने दो, क्योंकि आप तो इंसान हो। जानवर के चिल्लाने से आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मतलब है कि अज्ञानी सिर्फ बहस करता है। जैसे कोई जानवर भौंकता या चिल्लाता है तो उसको जवाब देना तो मूर्खता ही है। इसलिए इनको बोलने दो और आप सद्गुरु की भक्ति में ध्यान रखो। मित्रों, इतना मार्मिक ज्ञान शायद ही किसी और गुरु के पास मिलेगा। अभी तक तो हजारों संत हुए हैं, परंतु दार्शनिक और चेतावनी देने वाले पहले संत महात्मा कबीर ही हैं, जिन्होंने अपने ज्ञान को समाज की सेवा में लगा दिया और न केवल समाज को सन्मार्ग दिखाया है बल्कि कल्याण का मार्ग भी दिखाया है। ऐसे संत महात्मा पृथ्वी पर वास्तव में आत्मा से परमात्मा की गति को प्राप्त करने वाले अद्भुत महान पुरुष हैं, जिन्होंने अपना पूरा जीवन दूसरों के कल्याण के लिए लगा दिया। और धन्य हैं वो जीव आत्माएं जिन्होंने इस सद्मार्ग को चुना, क्योंकि भक्ति तो सब करते हैं परंतु सद्भक्ति के बारे में बिरले ही जानते हैं। संत कबीर के विचारों को जानते सब हैं परंतु समझते कोई बिरले ही हैं। मित्रों, आज की यह प्रेरणा आपको कैसी लगी हमें कमेंट ज़रूर करें। संत कबीर के विचार आपको अच्छे लगते हैं तो अपने इस आराध्य जीवन चैनल से जुड़े रहें, ताकि आपको सद्भक्ति का ज्ञान हो सके और आपका जीवन सार्थक हो जाए। मित्रों, वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक आप अपने स्वास्थ्य और आध्यात्मिक ज्ञान को बनाए रखें। इसी के साथ नमस्कार। जय हिंद।